विद्या और अविद्या के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य रूप से विद्या और अविद्या। अविद्या मतलब हो गया अज्ञान और विद्या मतलब हो गया ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है कि उस विषय के बारे में पूर्ण रूप से ऐसी जानकारी, हित अहित, सुख दुख, उससे आपको क्या होगा ये आपको ज्ञात होता है। तो जिसमें श्रेष्ठ ज्ञात हुआ है, श्रेष्ठ ज्ञान हुआ है, उसे आप विद्या बोले। और जो जानकारी तो है कि ये नमक है सफ़ेद, एक शक्कर है सफ़ेद, लेकिन दोनों के बारे में ज्ञान नहीं है कि खारापन किसमें है और मीठापन किसमें है। दोनों एक से दिख रहे हैं। आपको नाम भी मालूम है, बताया गया कि ये शक्कर है और ये नमक है, ये शक्कर है ये नमक है, किंतु हमें इस बात का बोध नहीं है कि मिठास किसमें है और खारापन किसमें है। इसके बारे में हम नहीं जानते, हमें पता ही नहीं इस विषय में खारा क्या है और मीठा क्या है। तो आप किसी को भी प्राप्त कर सकते हो, उसको मुंह में डाल सकते हो, खाने का पदार्थ। अब ये भी नहीं पता कि ये खाने का पदार्थ है या कपड़े धोने का पदार्थ है। तो कितने बारीकी से हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है कि ये खाद्य सामग्री है, इसको कैसे खाया जाता है, घोल के खाया जाता है या पकड़ के मिला के किसी वस्तु के साथ में खाया जाता है, नमक को कैसे खाया जाता है, शक्कर को कैसे खाया जाता है। ठीक है, तो ये जो श्रेष्ठ उत्तम ज्ञान होगा वो विद्या कहलाएगा और वो हुआ ज्ञान। और अविद्या मतलब होता अज्ञान, उसका ज्ञान ना होना। जैसे कल के उदाहरण मैंने बतलाए थे, कौन से उदाहरण बतलाए थे? जहर वाला। हमें विष के बारे में मालूम है कि विष खाने से आदमी की मृत्यु हो सकती है, सब जानते हैं। विष खाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये हम सब जान रहे हैं। लेकिन ये विष है, ये भर हमें मालूम कि विष है, इसको जहर बोलते हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं है। तो उसके खाने के बाद में क्या प्रतिक्रिया होती है, इसका वास्तविक ज्ञान वही विद्या है। ठीक है, तो हमें अपने जीवन के प्रत्येक आचरण में, प्रत्येक कर्म में उसके श्रेष्ठ ज्ञान का बोध होना चाहिए, उसकी श्रेष्ठता का बोध होना चाहिए, तब वो ज्ञान है। और ये प्रतिदिन होना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए, जीवन तो जागृत रहना चाहिए, हमारे साथ में चलना चाहिए। तो हम लोगों को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। और जब ये श्रेष्ठ ज्ञान का बोध होने लग जाता है तो फिर हमारे अंदर में मानसिक थकान नहीं होती है, सिर से संबंधित कोई विकार नहीं होते हैं, याददाश्त की शक्ति नहीं जाती है, हृदय का स्पंदन भी बराबर होगा आपका, कब्ज की शिकायत नहीं होगी, गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, समय पे मोशन बाहर, मलमूत्र का विसर्जन बहुत अच्छे से होगा, किडनी फेल नहीं होगी, त्वचा में चर्म रोग नहीं आएगा, सारे मास्टर ग्लैंड्स इंटरनल आपके सभी आंतरिक मुख्य ग्रंथियां बड़ी सक्रियता से कार्य करती हैं और एक लंबे समय तक के आप स्वस्थ मानव के रूप में जीवन जी सकते हो और आपसे लोग शिक्षित हो सकते हैं। आपको देख के लोग प्रतीक बना के आपको वो भी अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो ये मुख्य ज्ञान हुआ। ठीक है ना, हम लोग योगासन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कंधे हिला रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं, तो हिला तो नहीं, हिला लो, चलो सुनते भी जाओ, हिला भी लो, ऐसा। लेकिन आपका ज्ञान कहाँ पर है? मुक्ति ज्ञान कहाँ पर है? न कंधे हिलाने में है, न सुनने में है। सुन भी रहे हो, कंधे भी हिला रहे, गर्दन भी हिला रहे, हाथ भी हिला रहे हो। तो जो पावरफुल, शक्तिशाली, जो श्रेष्ठता है, उसका हमें वर्णन करना चाहिए और उस ज्ञान को फिर पालन भी करना चाहिए। अज्ञान ये कहता है कि इसको ऐसा मत करो, कुछ नहीं होता, कलयुग है, चल जाएगा, ऐसा विरोधाभास पैदा करते हैं। और ज्ञान कहता है कि कितनी विषम परिस्थितियां हो जाएं, आपको इस श्रेष्ठता के साथ में काम करना चाहिए, तभी आपके अंदर के शक्तियों का विकास होगा, वृहद रूप होगा। तो ये ज्ञान और अज्ञान का हुआ। आपने कांटे वाला उदाहरण नहीं दिया, अभी कांटे में पैर रख दो,
अब वो रखने के बाद ज्ञान होगा कि इसमें बहुत तकलीफ होती है, ऐसा नहीं हो। जब दोबारा कभी पैर कांटे में रखने को आएगा तो पता लग जाएगा कि उस बार हमको क्या हुआ था। इसको बोलते ज्ञान। किसी भी व्यवस्था में, बोलने में, करने में, चलने में, देखने में, सुनने में उसकी श्रेष्ठता का आकलन करना ही ज्ञान है, विद्या है। ठीक है, क्लियर हुआ? और उसके बारे में आपको मालूम है लेकिन आप उसका पालन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि उसकी श्रेष्ठता का ज्ञान नहीं है आपको, इसलिए तो आपने फिर गलती कर ली। हमें मालूम चोरी नहीं करना चाहिए, फिर भी मन में चोरी होने जैसे विचार आने लगे और चोरी कर भी लिए। चोर नहीं जानता कि चोरी नहीं करना चाहिए, जानता अच्छी तरह, फिर भी चोरी कर रहे हैं। रिश्वत नहीं लेना चाहिए, मालूम है लेकिन फिर भी रिश्वत ले रहे हैं। तो जो ले रहे हैं, जो कर रहे हैं, मतलब उनको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। यदि आपको पता लग जाए कि हम योग की क्लास लगती है, यहाँ पर हम योग अभ्यास कराते हैं, तो आप लोग यहीं आओगे, बगल वाले घर में थोड़ी घुसोगे। लेकिन आपको इस क्लास के बारे में ज्ञान नहीं है तो पड़ोसी से पूछ सकते हो उसके घर में जाके, भैया योग की क्लास कहाँ लगती है। ज्ञान नहीं था ना, इसलिए आप दूसरे घर में चले गए, और ज्ञान में सीधे आप यहीं आ रहे हो। क्लियर हुआ? तो ज्ञान और अज्ञान का बोध जागृत होना चाहिए, नित्यम प्रति जागृत अवस्था में होना चाहिए। तो उससे आपको यह बात होगी कि आपकी एक एक साधना, आरती, प्रार्थना, स्तुति, ये सभी आपकी सिद्ध होंगी। इसलिए मैं आपको जो बताना चाह रहा था, मैं समझ रहा हूँ क्लियर हुआ होगा काफी। क्यों बता रहा? ज्ञान और अज्ञान में कुछ स्पेशल वेदों के हमारे ईशावास्योपनिषद है, उसमें इसकी व्याख्या हुई बहुत अच्छी। विद्या 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 और अविद्या के बारे में अभी मैं समझता हूँ प्राय सभी को इसका कुछ अनुकूल ज्ञान का बोध हुआ होगा। ऐसे कितने लोग महसूस कर रहे हैं? सही, कोई ऐसा लगता है कि बोध ज्ञान होते हुए हम आपको बता सकते हैं, ऐसा कौन करेगा?